वेन राजा बना और उसने राजगद्दी पर बैठते ये घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन पाठ पूजा धर्म के कार्य सब बंद कर दिए जाएं। अब तो ऋषि मुनियों में एक तहलका समझ गया। ऋषि मुनियों का एक डेलीगेशन इनके पास में पहुंचा कि पहले समझाते हैं। बोले राजन, तुमने धर्म के कार्यों को बंद कर दिया है, ये तो उचित नहीं किया। मनुष्य की जो भी कुछ उन्नति होती है, यश बढ़ता है, आयु विद्या बल आदि की वृद्धि धर्म का आचरण करने से होती है। तुमने धर्म के कार्यों पर रोक लगा दी, तुम अपने इस आदेश को वापस करो। वेन ने कहा कि अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमको ये नहीं पता है ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि ये जितने भी देवता हैं वरदान शाप देने में समर्थ हैं, सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। तो राजा का शरीर भी तो एक ईश्वर का रूप होता है। मुझ ईश्वर को छोड़ करके तुम किसे भजन करने की बात करते हो, बड़े मूर्ख हो। ये सुन करके ऋषियों को तो बड़ा क्रोध आया। बोले अरे हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुणः, इसको तो खत्म कर दिया जाए, तो बड़ा दुष्ट है। जीवन जगत असौ आशु कुर्ते भस्म साथ ध्रुवम, अगर कहीं ये जीवित रह गया तो ये तो सबको भस्म कर डालेगा। जैसे ही उन्होंने हुंकार किया, सिंहासन से लुढ़क पुढ़क होके समाप्त हो गया, वह खत्म हो गया। इनकी माता सुनीता जो थी, उन्होंने इनके मृत शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। उससे अब ऋषि मुनि सोचने लगे कि भाई राजा अंग धर्मात्मा तो थे, लेकिन अब क्या करें, उनका लड़का ऐसा नालायक रहा, अपने पाप से मारा गया, उनका वंश चल नहीं सका। अब क्या किया जाए। ये बोली कि अभी हमने उनके शरीर को सुरक्षित रख रखा है। उनका मंथन किया गया तो उससे एक बोना लड़का पैदा हुआ और उससे इनका अशुभ अंश निकल गया। फिर इनकी भुजाओं का मंथन किया गया, उसके फलस्वरूप बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत, एक युगल संतान हुई। एक लड़का हुआ जिसका नाम पृथु रखा गया। ये विष्णु भगवान के अंशावतार हैं। अर्ची हुई ये कन्या, ये लक्ष्मी जी के अंशावतार हैं। बोलो पृथु भगवान की। देवगण सब इनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे और इन्होंने कहा कि भाई अभी तो हमारे गुण भी प्रकट नहीं हुए हैं, स्तुति करने से लाभ क्या है। बोले महाराज, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपका यश कुछ वर्णन करना चाहते हैं। बोले आप बड़े ही वृद्धों के सेवक होंगे, ब्रह्मण्य होंगे, मातृभक्त होंगे और बहुत से गुरुओं के विषय में बताया। उनके भविष्य के विषय में उन्होंने घोषणा की कि एक अंत में 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनमें से 99 पूरे कर चुकेंगे। जब 100वां करने को होंगे तो इंद्र आपके यज्ञ यश को चुरा ले जाएंगे। फिर आप उनको मारने को तैयार होंगे, ब्रह्मा जी आकर के इनको समझाएंगे, छुड़वा देंगे। इधर विष्णु भगवान भी उनको लेकर के आएंगे पास में, तो आप उनको उनसे मैत्री कर लेंगे। इससे प्रसन्न होकर के वो आपको वरदान मांगने को कहेंगे। और इन्होंने वरदान में क्या मांगा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारे 10,000 कान हो जाएं, जिससे हम आपका यश सुनते रहें, क्योंकि उससे 2 कान हैं, उनको सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। पृथु जी महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया कि देखो, जो राजा प्रजा से कर वसूल कर लेता है, प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, धर्म के कार्यों में सहयोग नहीं करता है, वो प्रजा के पापों का भक्षण करता है। इसी तरह से परिवार में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने परिवारी जनों को धर्म की शिक्षा नहीं देते, धर्म के कार्यों में बढ़ावा नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो उनको पोषण करने वालों को उन सबके पाप भक्षण करने होते हैं। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम अपने परिवारी जनों को धर्म की शिक्षा दें, भगवान के मार्ग पर चलाएं, स्वयं भी चलें और वैसी उनको शिक्षा दें। यही जीवन की सार्थकता है। हमारे पास जो भी कुछ धन संपत्ति है, मनुष्य को सोचना चाहिए हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। जो अपनी कमाई का एक गर्व रखते हैं कि हमने कमाया है, तो उनकी वो संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, क्षीण होती जाती है। जो ऐसा सोचते हैं कि हमको ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिला है, तो उनकी संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होती जाती है।
सनत कुमारों ने इनको उपदेश दिया कि देखो, मनुष्य की उन्नति का एक ही कारण है, सत्संग। सत्संग से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति हुआ करती है। उनके उपदेश से ये सब कुछ छोड़ करके पृथु जी महाराज और वन में चले जाते हैं और वहां पर इन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत किया। वानप्रस्थ आश्रम में किस तरह से रहना चाहिए ये उन्होंने आदर्श रूप में दिखाया। अंत में अपने इस लौकिक शरीर का परित्याग करके अपने धाम को चले जाते हैं। पृथु जी की वंश परंपरा में विजिताश्व के हविर्धान हुए, उनके 6 लड़के हुए, बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। ये बरिषद जो है प्राचीन ये प्रजापति कहलाए। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को इन्होंने कुशाओं से हटा दिया। इनका नाम एक प्राचीन बरही हुआ। इन्होंने समुद्र की कन्या शतद्रुतु से विवाह किया और उनके 10 लड़के हुए जो प्रचेताओं के नाम से कहलाए। ये पिता की आज्ञा से सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने के लिए वन में चले गए। पीछे से नारद जी आए। नारद जी ने इनको समझाया कि देखो, इन यज्ञ आदि कर्मों से सच्चा कल्याण नहीं होता है। ये जितने भी सकाम कर्म हैं ये वासना उत्पन्न करते हैं, परिणाम स्वर्ग आदि का भोग प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर पुण्य क्षीण होने पर उनको यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। सच्चा कल्याण तो भगवान की भक्ति से होता है। ये उनको उपदेश दिया। इधर प्रचेतागण जो तप करने के लिए गए हुए थे, वहां पर इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। भगवान शिव की आज्ञा से रुद्र गीत का अनुष्ठान किया और भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं, वरदान मांग लो। बोले, हम तो पिता की आज्ञा से सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि देखो, ये एक कंडू नाम के ऋषि थे। इनके तपोनाश के लिए इंद्र ने एक प्रलोचना नाम की अप्सरा को भेजा था और उसके संयोग से एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या को छोड़ के वो स्वर्ग चली गई। वृक्षों ने उस कन्या का लालन पालन किया। उसका नाम मारिशा है, वार्षी भी बोलते हैं। तुम उससे विवाह कर लो, उसके संयोग से तुम्हारे सृष्टि संबंधी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जब वो निकल करके वहां से समुद्र से आए तो सारा रास्ता ही जो है वृक्षों से ढका हुआ, कहीं रास्ता ही नहीं। तो उनके मुंह से ज्वाला निकली और सब वृक्ष भस्म होने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, तो सृष्टि की वृद्धि के लिए आए हुए हैं, यहाँ तो ये सब भस्म हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। ये वृक्ष भी तो एक सृष्टि का अंग है। तो उन्होंने वृक्षों को समझा करके और उस कन्या के साथ में इनका विवाह करा दिया। उसके संयोग से दक्ष पैदा हुए और ये पुत्र उत्पन्न होने के बाद में फिर वन में तप करने चले गए। नारद जी मिल गए। नारद जी से बोले कि महाराज, हम तो गृहस्थ के चक्कर में सब ये भक्ति भाव भूल भाल गए। आपने भी हमको उपदेश दिया था, इधर शिव जी ने भी उपदेश दिया था, लेकिन हम तो सब भूल गए भोगों में। आप हमको ऐसे उपाय बताइए जिससे सहज में मनुष्य का कल्याण हो सके। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने बताया, देखो, वास्तव में वही जन्म सार्थक है, वही कर्म प्रशंसा के योग्य हैं, आयु मनवाणी वही सार्थक है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके।